कालगढ़ की वो अंधेरी सुनसान सड़क, सोचिए रात का सन्नाटा है और उसे चीरती हुई एक कार तेजी से आगे बढ़ रही है। यहाँ ना हर मोड़ पर एक अनकहा सा डर छिपा होता है। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। जरा सोचकर देखिए, आप किसी अपने से मिलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में, उनकी बातों में कुछ ऐसा है जो आपका दिल दहला दे। क्या हो अगर वो इंसान, वो अपना, असल में कोई और हो? तो कहानी शुरू होती है आद्रिड़ा और उसकी बेटी रियल से। वो अपनी कार से जा रहे थे जब अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क पर एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। वो थे आधिरा के चाचा, दास काका। एक पल के लिए तो आधिरा को राहत मिली, पर ये राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। पहली नजर में ही खतरे के संकेत एकदम साफ थे। दास काका का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। उनकी त्वचा सड़ने लगी थी और कार के अंदर मरे हुए चूहे जैसी एक भयानक बदबू भर गई थी। कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा गलत था। जैसे ही वो शख्स कार में बैठता है, आधिरा का शक यकीन में बदलने लगता है। अब शुरू होता है डर और संदेह का एक ऐसा सफर जहां हर पल खौफ बस बढ़ता ही जा रहा था। आधिरा के दिमाग में घंटी बजी। उसके असली चाचा तो हमेशा कितने शांत और प्यार से बात करते थे, लेकिन इस शख्स की आवाज जहरीली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब शैतानी मुस्कान थी। नहीं, ये उसके दास काका तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और फिर वो हुआ जिसने आदिरा को पूरी तरह से कंपा कर रख दिया। उस शख्स ने जैसे ही अपना हाथ पीछे किया, एक तेज कट की आवाज आई, जैसे कोई हड्डी टूटी हो। वो आवाज इतनी भयानक थी कि छोटी रिया भी डर गई। ये कोई इंसान नहीं हो सकता था। और तब आदिरा को सब समझ आने लगा। पहले उसे एक अनजान से शॉर्टकट पर ले जाया गया, फिर बड़े ही अजीब तरीके से कार का टायर पंक्चर हो गया, और सबसे डरावनी बात, कार के दरवाजे अंदर से बंद थे, फिर भी वो एक पल में बाहर खड़ा था। वो समझ गई थी कि ये एक जाल है। अब आता है वो पल जब सारे नकाब उतर जाते हैं और उस छलावे का असली भयानक चेहरा सामने आता है। अधीरा ने हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लिया जिसने उस छलावे को एक पल के लिए रोक दिया। एक ऐसी सच्चाई जिसकी वो नकल नहीं कर पाया था। अधीरा के इस एक सवाल ने उस राक्षस के पूरे धोखे की पोल खोल दी। और ठीक उसी वक्त आदिरा का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, दास काका। अगर असली दास काका फोन पर थे तो उनके साथ ये कौन था? डर अपनी आखिरी हद पर था। उस शख्स का शरीर फटने लगता है और वो अपनी असली राक्षसी आवाज में गरजता है, मैं रक्तबीज हूं। उसका इंसानी नकाब टूट चुका था। अब वो अपने असली रूप में था। उसका पूरा शरीर एक लाल रोशनी से चमक रहा था, जिस पर नीली नसें साफ साफ दिख रही थीं। एक ऐसा भयानक मंजर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही रक्तबीज उन पर हमला करने वाला था, अचानक पेड़ों से कूदकर मरकटराज नाम का एक वानर आता है और सीधा उस राक्षस पर हमला कर देता है। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मरकटराज के इस हमले से आदिरा और रियल को भागने का एक मौका मिल जाता है। वो जंगल के अंधेरे में दौड़ पड़ते हैं और बस यहीं पर एक चमत्कार होता है। रक्तबीज उन्हें लगभग पकड़ ही चुका था, लेकिन तभी उनके और उस राक्षस के बीच सोने और तांबे जैसी चमक वाली एक रोशन दीवार खड़ी हो जाती है। ये कोई मामूली दीवार नहीं थी, ये था एक दैवीय कवच, मतलब आस्था से बनी एक ऐसी ढाल जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार नहीं कर सकती। कवच की ताकत जबरदस्त थी। जैसे ही रक्तबीज उससे टकराया, वो करीब 6 फीट हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। एक जोरदार झटका जो एक तरह से उसकी हार का ऐलान था। तो सवाल ये है कि ये चमत्कारी शक्ति आई कहाँ से? सड़क के किनारे माँ काली का एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक दिया जल रहा था। ये उसी मंदिर की पवित्र सीमा थी जिसने उन्हें बचाया। आदिरा और रियल बच तो गईं, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो राक्षस हारा जरूर था, पर मरा नहीं था। उस दैवी कवच के पीछे से रक्तबीज की भयानक आवाज गूंजती है, जो एक अधूरी धमकी की तरह थी, एक वादा कि वो वापस आएगा। वो दोनों सुरक्षित कालगढ़ पहुंच तो जाती हैं, लेकिन अब वो जानती थी कि खतरा टला नहीं है। रक्तबीज आज भी कहीं बाहर मौजूद है, शायद अपने अगले शिकार की तलाश में।
और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आस्था और विश्वास हमें हमेशा के लिए बचा लेते हैं, या वो बस हमें अगला कदम उठाने के लिए थोड़ा और वक्त देते हैं? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।